कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आशा है आज से पहले की जितनी भी वीडियो मैंने बीएड पाठ्यक्रम के लिए बनाई है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही वो उपयोगी है। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो मैंने कोशिश की है अपना प्रथम जो हमारा कोर्स है, प्रथम हमारा जो पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा उसके बारे में, और दूसरा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बारे में बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। और मेरा प्रयास यही है कि मैं उस पॉइंट्स को आप तक पहुंचाऊं, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए उपयोगी हो या परीक्षा के लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो। तो मैं यही कोशिश करता हूं और उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में कुछ फर्क भी है, कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंस भी है इसमें, तो उसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं और मोस्टली जो लोग हैं इस तरह के हैं वो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कुछ अंतर नहीं समझते हैं, है ना, और उसको एक ही वे में लेकर के चलते हैं, एक ही ज्ञान के रूप में लेकर के वो चलते हैं। लेकिन विद्वानों ने इसमें भी कुछ अंतर निकाला है, वो अंतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या बताया है, सबसे पहले बताया उन्होंने कि सामाजिक विज्ञान का जो संबंध है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का मतलब साइंस, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो संबंध है वो अनुसंधान व नवीन प्रयोगों के साथ में है, जबकि सामाजिक अध्ययन का संबंध जो है वो मानव समाज के व्यवहारिक अध्ययन के साथ में है। यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या काम करता है, समाज के लिए विभिन्न खोजों को तलाशता है, विभिन्न सत्यों को, विभिन्न तथ्यों को ये तलाशता है। और इसकी प्रयोगशाला कौन है, इसकी प्रयोगशाला पूरा समाज है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना, समाज के विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना, उनकी जांच करना, उन पे सर्वे करना, उन पे प्रयोग करना, उनका अनुसंधान करना, है ना, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके बाद में जो तथ्य सामने आते हैं, जो सत्य सामने आते हैं, जो निष्कर्ष सामने आते हैं, उस निष्कर्ष को सामाजिक अध्ययन जो है एक व्यवहारिक रूप में लेकर के चलता है, समाज पर वो अप्लाई किया जाता है। ये अंतर इसमें आता है। दूसरा इन्होंने दिया है कि सामाजिक विज्ञान जो है मानवीय संबंधों के नए तथ्यों की खोज करता है ना, जबकि सामाजिक अध्ययन पहले से की जा चुकी खोजों के व्यवहारिक प्रयोग की शिक्षा देते हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन क्या काम कर रहा है कि जो पहले से खोज हो चुकी है समाज के ऊपर, समाज की विभिन्न घटनाओं के ऊपर, जैसे आपकी जाति प्रथा है, जैसे आपकी बाल विवाह है, जैसे आपकी देश प्रथा है, जैसे आप बुजुर्गों की शिक्षा है, बालकों की शिक्षा है, समाज में विभिन्न प्रकार की और भी समस्या है, दहेज की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या है ना, तो उन पर जो पहले से खोज हो चुकी तो उन खोजों को व्यवहारिक रूप में लागू करता है। ये तो सामाजिक अध्ययन का कार्य है। और सामाजिक विज्ञान का जो कार्य है वो नवीन तथ्यों की खोज करता है, नवीन तथ्यों को सामने लाता है, उस पर निष्कर्ष निकालता है। तीसरा इसमें दिया है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो मूलतः सैद्धांतिक विषय है और सामाजिक अध्ययन जो है वो मूलतः व्यवहारिक विषय है। सैद्धांतिक विषय क्यों है ये सामाजिक विज्ञान? क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन के ऊपर रिसर्च करते हैं, सामाजिक विज्ञान के ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो वो लोग समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं और मिल करके माने किसी एक समस्या पर हमें कोई खोज करनी है तो उस समस्या के लिए पहले तो उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये कारण क्या है, ये समस्या किस प्रकार से आई है। फिर जब समस्या का हमें पता चल जाएगा फिर हम उसके कारणों को दूर करने के सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये सारा का सारा सैद्धांतिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम उनके कोई समस्या के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे तो विभिन्न प्रकार के डाटा कलेक्ट करेंगे, विभिन्न प्रकार के हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हम एक सैंपल तैयार करते हैं। फिर हम सैंपल को लेकर के फिर उस पर हम विभिन्न प्रकार की
फिर परिकल्पनाएं बनाते हैं, उपकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि इस समस्या का संभावित समाधान यह हो सकता है ना। फिर उपकल्पनाओं के आधार पर फिर हम आपके टेस्ट लगाते हैं। उसमें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में तो इस तरह का रिसर्च में तो टेस्ट वगैरह इस तरह के नहीं लगते हैं, लेकिन इसकी विधियां कुछ और होती है। लेकिन फिर भी हम एक थ्योरेटिकल वे में इसको सारा लेकर के चलते हैं। लिखने का काम होता है सारा का सारा इसमें है। और जो कारण हम बताएंगे तो वो कारण जो है वो सामाजिक रूप से वो लिखने का ही काम करते हैं। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक विषय बताया गया है। और जो निष्कर्ष निकले हैं, निष्कर्ष को एक व्यवहार में किस तरह से लाया जाएगा, यानी कि कोई समस्या है इसका समाधान किस तरह से निकालना है, तो वह व्यवहार में आ गया, एप्लीकेशन हो गई। तो वह एप्लीकेशन का काम जो है एक सामाजिक अध्ययन का कार्य होता है। तो वो क्या कहलाएगा एक किस्म से, वो व्यवहारिक विषय पूर्ण रूप से कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो प्रौढ़ों के लिए उपयोगी होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन जो है स्कूली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। देखिए, प्रौढ़ों के लिए उपयोगी बताया सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक सैद्धांतिक विषय होता है। इसका ये एक रिसर्च वर्क होता है इसमें। और प्रौढ़ों का मतलब ये होता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि एक एज जब इस तरह की हो जाती है कि वो सामाजिक विज्ञान में कुछ खोज कर सकता है, कुछ समस्याओं का निदान निकाल सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है, तो वो प्रौढ़ों के लिए उपयोगी हो गया सामाजिक विज्ञान। लेकिन सामाजिक अध्ययन जो है ये छात्र छात्राओं के लिए है, चाहे आपका प्राइमरी लेवल का है, चाहे आपका सेकेंडरी लेवल का है, चाहे आपका हायर लेवल का है। हायर लेवल पे वो एक एक विषय के रूप में उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर वो उसके लिए उपयोगी होता है। उस जो एक प्रौढ़ों ने एक निष्कर्ष निकाला है, एक निर्णय निकाला है सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर, तो वो उन्होंने सैद्धांतिक रूप में जो लिखा है वो सैद्धांतिक रूप में जो टीचर्स के द्वारा बच्चों को फिर स्कूलों में वो पढ़ाया जाता है, तो वो उन बच्चों के लिए उपयोगी होता है। ये तो हमने थोड़ा सा एक 3-4 पॉइंट्स के रूप में हमने इसको पढ़ा है, लेकिन अगर हम वो थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें तो अब हम इसको थोड़ा सा एक टेबल बना करके अंतर के रूप में इसको ले सकते हैं। जैसे एक तरफ तो हमने सामाजिक विज्ञान लिखा, इधर हमने लिखा सामाजिक विज्ञान, और इधर से कॉलम बनाया, इधर लिख दिया हमने सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक विज्ञान में क्या लिख सकते हैं कि इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, पहला इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। और इसका कैसा होता है, इसका निम्न होता है। नंबर 1 बौद्धिक स्तर उच्च, क्योंकि इसमें प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सत्यों तथ्यों की खोज की जा रही है। तो अगर बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो हमारा जो निष्कर्ष है, हमारे जो निर्णय है वो सही रूप से नहीं आएंगे, है ना। और इसमें इस तरह की कोई बौद्धिक स्तर की बात नहीं है, तो यहाँ पर बौद्धिक स्तर निम्न होता है। यहाँ पर तो उसको जो निर्णय आए हैं निकल करके उसको व्यवहार में लाने की बात हो रही है। जो समस्या आती है, समस्या का समाधान किस तरह से होता है, जो लिख दिया गया है, जो निष्कर्ष आया समाधान का, तो उस समाधान को ऐसे निकालने की कोशिश में की जाती है। दूसरा इसमें बताया है कि सामाजिक विज्ञान जो है ये वयस्कों के लिए है। सामाजिक विज्ञान ये वयस्कों के लिए है, और ये होगा आपका छात्र छात्राओं के लिए या बालकों के लिए, विद्यालय बालकों के लिए, है ना। ये विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए है। ये वयस्कों के
लिए है, क्योंकि जब एक वयस्क हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के जो एज हो जाती है, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तभी हम सामाजिक समस्याओं का एक निदान निकालने की कोशिश करते हैं। हम उस समस्या का एक उच्च स्तर पर उसका हम अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार के हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े कलेक्ट करते हैं। फिर आंकड़ों के आधार पर जो है उसका सैंपल तैयार होता है। सैंपल के आधार पर परिकल्पना बनाई जाएगी। परिकल्पना के आधार पर जो एक संभावित एक उत्तर निकल करके आया है, उसका हम एक सामान्यीकरण करेंगे। सामान्यीकरण करने के बाद में जो एक निष्कर्ष निकल करके आता है, वो एक वयस्क व्यक्ति उसको कर सकता है, नहीं कि छात्र छात्रा कर सकते हैं। छात्र छात्रा तो सिर्फ क्या है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कर सकते हैं। तो इसलिए विद्यालय में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण वहां पर कराया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत होता है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत कैसे बता दें? देखिए, समाज की कोई लिमिट नहीं होती है। समाज एक परिवार से शुरू होकर के गांव से फिर आपका जो है न्याय पंचायत आ गई, ब्लॉक आ गया, फिर आपका जिला आ गया, फिर मंडल आ गया, फिर राज्य स्तर का भी हो सकता है, फिर आपका पूरे राष्ट्र स्तर का भी हो सकता है, फिर आपका एक विश्व स्तर का समाज भी हो सकता है ना। तो इस सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत होता है। यानी कि एक छोटे से परिवार से लेकर के वो विश्व स्तर की समस्याओं का पूरा अध्ययन करता है। लेकिन इसका क्षेत्र जो है संकुचित होता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन जो है एक 4 विषयों का एक समुच्चय होता है। तो उस 4 विषयों को बंद करके ही बच्चों को पढ़ाई कराता है। जैसे आपका अर्थशास्त्र हो गया, जैसे आपका भूगोल हो गया, जैसे आपका नागरिक शास्त्र हो गया, जैसे आपका इतिहास हो गया। तो इन 4 विषयों की जानकारी पूरी तरह से वो देता है। ये आपका सैद्धांतिक विषय है। आपका सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है और ये आपका सामाजिक अध्ययन ये आपका व्यावहारिक है। व्यावहारिक है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है। विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न किताबों को पढ़ना होता है। विभिन्न किताबों को पढ़ने के बाद में, विभिन्न मैगजीन्स को, विभिन्न विचारों को पढ़ने के बाद में फिर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो सारा का सारा जो है एक लिखाई के रूप में होता है, सारा का सारा एक सैद्धांतिक रूप में होता है। लेकिन जब सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, उसके विषय की बात करते हैं, तो वो सारा का सारा व्यवहार में लाने वाली बात होती है। वो हमें अप्लाई करना पड़ता है, अपने आचरण में उस ज्ञान को लाना पड़ता है। तो ये व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका जो मुख्य तत्व होता है वो विद्वत्ता से होता है। इसका मुख्य तत्व विद्वत्ता व सामाजिक उपयोगिता है। इसका मुख्य तत्व विद्वत्ता एवं सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक उपयोगिता है। और इसमें क्या है, इसका जो मुख्य तत्व है वो निर्देशात्मकता है और व्यवहारिक उपयोगिता है। इसकी ये निर्देशात्मक होता है, वह व्यावहारिक। इसका जो मुख्य तत्व है वो विद्वत्ता, यानी कि विद्वान अगर नहीं होंगे, अगर हमारी सोच, हमारी चिंतन, हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं होगा, तो हम सामाजिक विज्ञान के लिए नए तत्वों की खोज नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए कुछ रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये
विद्वत्ता से संबंधित है और इसकी सामाजिक उपयोगिता भी है, क्योंकि ये समाज के लिए उपयोगी सत्य की खोज कर रहा है, समाज के लिए ये सत्य की खोज कर रहा है और इसलिए निर्देशात्मक है इसका विषय जो है, जो मुख्य तत्व जो है, क्योंकि एक टीचर निर्देश देता है छात्र छात्राओं को, बालकों को, ये डायरेक्शन देता है कि इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है और उसका व्यवहारिक उपयोगिता है उसकी समाज के लिए या बच्चों के लिए व्यवहारिक उपयोगिता सामाजिक अध्ययन की मानी जाती है। तो इस तरह दोनों तरीके से हम इस सामाजिक अध्ययन और सामाजिक ज्ञान में अंतर पढ़ सकते हैं। पहले वाला भी ठीक है, उसके बाद जो है अगर इस तरह से आपका परीक्षा में आ जाता है तो अगर इस तरह से टेबल बना करके आप उसको लिखेंगे अच्छी तरह से तो इसके सफिशिएंट जो आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकता है।